हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं आयुष के कोर्सेज के बारे में। दो स्टेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में, कि जो इसका अभी दोनों का मेरिट लिस्ट आ चुकी है कि फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन हुए, जो रिजल्ट आया उसका पहले हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वो कैसा हुआ। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है अभी, बेसिकली ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए कि सेकेंड राउंड की आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि आपको फाइनली एडमिशन मिल जाए और आप गलतियां ना करो और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओ कि आपको सेशन रिपीट ना करना पड़े। बिकॉज आने वाले जो टाइम है 15-20 दिन है, अगर इसी में सब कुछ चांसेस है, इसमें अगर आपने सही से काउंसलिंग कर ली तो आप सीट ले पाओगे। अदरवाइज इसमें आपने गलती कर दी तो आप सीट नहीं ले पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली कि 5 to 6% बच्चों को ही सीट मिलती है और 95% बच्चा अपनी गलती की वजह से सीट नहीं ले पाता है। गलती किसी भी टाइप की होती है, अलग जितने बंदे हैं उतनी अलग अलग गलती हो सकती है, बट वही गलती है जिसकी वजह से हमको सीट नहीं मिल पाती। और हम फोकस करते हैं कि हम 5% में ही हमेशा अपने आप को देखते हैं कि हम 5% बच्चों में कि हम सीट निकाल लेंगे, और 95% बच्चों को नहीं देखते हैं, उनकी गलतियों को नहीं देखते हैं, जो कि हमारा बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर वी स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें बेसिकली 2 टाइप के स्टूडेंट्स के इन्विटेशन था। पहले तो वो बच्चे थे जो उत्तराखंड के लोकल स्टूडेंट्स थे, जिनके पास उत्तराखंड की डोमिसाइल्स थी। उन बच्चों का तो कट ऑफ काफी नीचे गया है, बिकॉज उनको अपनी कैटेगरी का भी बेनिफिट मिला है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप जो OBC, इनका भी मिला है बेनिफिट। तो उत्तराखंड के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो लाइक 100 नंबर पर भी सीट अलॉट हो गई है SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो उनका कट ऑफ आने वाले राउंड में थोड़ा सा और नीचे भी जा सकता है। बट जो बाहर के बच्चे थे, जो अदर स्टेट, दूसरे दूसरे राज्यों के बच्चे थे, उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चे, हिमाचल के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, MP के बच्चे जो उत्तराखंड में काउंसलिंग कर रहे थे, उनका कट ऑफ एक्सपेक्टेड से काफी ऊपर गया है, प्राइवेट कॉलेजेस का भी। उत्तराखंड में जो सबसे नीचे जो सीट गई, सबसे लास्ट सीट जो गई है किसी भी स्टूडेंट की BAMS के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो 364 नंबर पे ही जाके रुक गया। शिवालिक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज देहरादून में, शिवालिक में 364 के नीचे किसी भी बच्चे को, आउटसाइडर को उत्तराखंड में सीट नहीं मिली है फॉर BAMS। और काफी बच्चे वहां पे जो काउंसलिंग कर रहे थे वो ये सोच कर रहे थे कि हमको पतंजलि में एडमिशन मिल जाए, बिकॉज पतंजलि की रेपुटेशन ऐसी है कि उसमें जॉब के लिए हमको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पतंजलि आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है। सो पतंजलि का जो कट ऑफ गया है वो 478 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट आते आते 392 तक उसका खत्म हो गया। 392 के नीचे कोई भी बच्चा नहीं है। 390 वाले बच्चे को भी पतंजलि में सीट नहीं मिली है। और 336 नंबर वाले बच्चे को जो लास्ट सीट मिली है वो चंदोला मेडिकल कॉलेज होम्योपैथिक की सीट मिली है, BHMS की सीट मिली है। सो उत्तराखंड में कोई भी बच्चा जो बाहर के स्टेट से काउंसलिंग कर रहा था उसका कट ऑफ अभी भी 364 पे रुक गया है। अभी तो फिलहाल जो कल मेरिट लिस्ट आई है, अब बच्चे अपने अपने कॉलेज पे जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे और ये पूरा प्रोसेस चलेगा आपका 29 तक। सेम इसी जगह पे अब हम दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का आज लिस्ट लगा दिया है कि किस बच्चे को कितने रैंक तक सीट मिली है। उत्तर प्रदेश में एज यूजुअल ST शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों को बहुत ही नीचे तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, उसको 100 नंबर से भी नीचे पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है। SC वाले बच्चे की जो जो लास्ट रैंक गई है वो भी काफी नीचे चली गई है, 150 के नीचे नंबर पे SC वाले बच्चे को उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। बट हम जब बात करते हैं जनरल वाले स्टूडेंट के बारे में, तो जनरल की जो रैंक गई है वो 34,194 लास्ट रैंक गई है, जिसपे वहां पे सीट मिली है। लगभग अभी आपका 450 का टेंटेटिव चल रहा है, 450 से ऊपर का पे खत्म हुआ है यहाँ पे। सो ये हो गया आपका उत्तराखंड का और उत्तरांचल की बेसिक डिटेल्स, किसके नंबर तक हमको सीट मिली है गवर्नमेंट में। उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में उसी बच्चों को सीट मिली है जिनके पास डोमिसाइल थी उत्तर प्रदेश की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफी नीचे तक कट ऑफ गई है। एक कल मेजर चेंज हुआ है यूपी की वेबसाइट में, DIR ayushupni.com पे एक नया चेंज आया था कि जैसे पहले दिखा रहे थे कि सेकेंड राउंड में डायरेक्ट चॉइस फिलिंग होगी, बट अब से डायरेक्ट चॉइस फिलिंग नहीं होकर अलॉटमेंट आएगा। बट अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार अब सेकेंड राउंड में भी पहले आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ तो काफी नीचे गया था। जिन स्टूडेंट्स की हम काउंसलिंग कर रहे थे ACS में, 98 वाले बच्चे को भी जनरल कैटेगरी से उत्तर प्रदेश में BMS का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था। सो स्टूडेंट्स, अब कैसे करना है, क्या अप्रोच रहेगी, पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के बारे में। ऑल इंडिया कोटा से मतलब होता है कि वो बच्चे जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते, किसी अदर स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब उत्तराखंड का जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म आया था उत्तराखंड का,
उत्तर प्रदेश से और कर्नाटक से, बाकी स्टेट से पहले ये फॉर्म आ गया था, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें सबसे ज़्यादा गए थे। बट अभी पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लगभग सारे स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बाइफरकेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसमें से ऐसे रहेंगे जो अपनी सीट को ड्रॉप करेंगे, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मूड में अभी आ रहा है कि यार नेक्स्ट ईयर एक बार और एग्जाम देख लेते हैं, और नीट की प्रिपरेशन करके देख लेते हैं कि अगर हमारा एमबीबीएस में होता है तो एमबीबीएस में चले जाते हैं। सो अगर हम उत्तराखंड में जो आउटसाइडर वाले जो स्टूडेंट हैं, अभी तो पहली नई बात यह है कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा पाओगे 29 तारीख के बाद में। तो कोई भी बच्चा अगर उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहता है तो आप दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो ऑनलाइन, और अब कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद है, यानी कि 30 से 40 नंबर नीचे जाएगा। कुछ बच्चे ऊपर से बीएचयू में जाएंगे, कुछ बच्चे वापस अपने स्टेट में जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करके एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, और कुछ बच्चे इसी में से ऐसे हैं जो कि अब्रॉड के लिए निकल जाएंगे। कोई भी अलग अलग रीजन है सब स्टूडेंट के शिफ्ट होने का, लेकिन कट ऑफ अगर नीचे जा सकती है। यहाँ पे बस समझदारी वाली बात ये होगी कि आप अपनी चॉइस फिलिंग सही करो। बिकॉज अगर आप कॉलेज की रेंज देखते हो, कोई भी कॉलेज उठा के आप देखते हो सही से, जो देखने वाली बात है उसमें डिफरेंस बहुत है। यानी कि एक कॉलेज आपने देख लिया, जैसे कि आपने पतंजलि देख लिया, पतंजलि फेमस कॉलेज है, तो पतंजलि का जो अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ है वो हुआ 478 से स्टार्ट होके, और जाते जाते 392 पे खत्म हुआ। यानी कि 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मोटा मोटा 90 से 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो सही काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, कॉलेज डाल दी और वेट कर रहे हैं कि सीट आ जाएगी। इट्स नॉट काउंसलिंग ओनली। काउंसलिंग का मतलब होता है कि स्मार्ट काउंसलिंग करना, यानी कि हम अपने स्कोर पे बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज निकाल सकते हैं। तो उसमें जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से नंबर पे कौन से कॉलेज को डालना है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो काउंसलिंग का सारा निचोड़ जो होता है वो यही होता है। तो उत्तराखंड में अब दोबारा से जो बच्चों को सीट नहीं मिली है वो भी दोबारा से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे, और नए बच्चे भी आएंगे। तो अगर आप समझदारी से करते हो तो यहाँ पे 300 या 300 के नीचे भी जाके 250 तक भी सीट मिलने की चांसेस बन जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में सीट लेना चाहता है बीएमएस की, तो बीएमएस में अभी काफी नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने काफी कॉलेजेस को रोक के रखा था, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, काफी कॉलेज ऐसे थे जिसकी वजह से जिनका एफिलिएशन नहीं आया था, लेकिन उनको एफिलिएशन बाद में दे रही है गवर्नमेंट। तो काफी कॉलेज ऐसे होंगे जो एड ऑन होके आएंगे। उत्तराखंड में भी ऐड हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी ऐड हुए हैं और ऐड हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी ऐड हो रहे हैं, गुजरात में भी ऐड हो रहे हैं। तो काफी कॉलेज और ऐड होके आएंगे। प्राइवेट का कट ऑफ नीचे तक जाएगा, लेकिन प्राइवेट अच्छा कॉलेज निकालने के लिए आपको समझदारी से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको पता हो कि आप नंबर पे क्या बेस्ट निकाल सकते हो, तो अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज निकाल सकते हो। और वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट की ही काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अभी तक तो अभी आपका कट ऑफ ऊपर था, बट अभी ऊपर के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हमने देखा कि लाइक 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 की रैंक पे भी वो काउंसलिंग कर रहे थे। तो ये सब बच्चे ऊपर एनआईयू और बीएचयू में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चांसेस है कि जनरल वाले बच्चे का 450 तक आपको कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट का। इसमें भी समझदारी वाली ये बात होगी कि जो आप चॉइस फिलिंग करते हो 1 to 8 जो आपको नंबर कॉलेज डालने हैं, तो ऐसे नहीं आपने एक से एक कोई भी डाल दिए। आपने पहले नंबर पे कौन से कॉलेज को डाला, दूसरे नंबर पे कौन से कॉलेज को डाला, तीसरे पे कैसे डाला, और ऐसे करके 8 कॉलेज कौन से नंबर पे चॉइस फिलिंग करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज जो आपका अलॉटमेंट हो रहा है ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कर रहा है, एक कंप्यूटर कर रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, कोई ह्यूमन बॉडी इसको ह्यूमन ब्रेन नहीं कर रहा है, एक कंप्यूटराइज ब्रेन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी चॉइस है, फर्स्ट चॉइस को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, सेकंड चॉइस पे आपका तभी ऑप्शन जाता है जब फर्स्ट चॉइस आपकी डिनाई हो जाती है। तो अगर आपका नीचे से स्कोर है तो आपको पता हो अच्छे से कि आप कौन से कॉलेज को डालो ऊपर, जिसमें आपको मिल सकता है अगर आपका लो स्कोर पे है। एससी वाले जो बच्चे हैं, एससी वालों की बट ऑब्वियस सी बात है नीचे तक जाएगा, 300 के नीचे तक जाएगा, 280, 270, 260 तक भी टच कर सकता है। बस इसमें भी यही आपको देखना है कि आपको चॉइस फिलिंग में आपको पता होना चाहिए जो कॉलेज की हिदायत की आप डाल लो वो आपको बढ़िया से डालना है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट में काफी स्टूडेंट्स का ऐसा फोन आता है कि सर हमने डायरेक्ट कॉलेज से बात कर ली थी, कॉलेज में फीस मैंने पहले से जमा कर दी है, कॉलेज ने पहले मुझसे बोला कि 50,000 दे दो, 1 लाख रुपीज दे दो, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 12 साल से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, और काफी अभी मेडिकल की भी काउंसलिंग कराई है काफी बच्चों में, काफी स्टूडेंट्स का बहुत मास में फोन आता है काउंसलिंग के बाद कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आप सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स से अपील है ये हमारी कि जो भी आप अलॉटमेंट ले रहे हो, किसी भी स्टेट में आप काउंसलिंग कर रहे हो, आप कोर और कोर काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉटमेंट लो। डायरेक्ट एडमिशन जैसी किसी भी कॉलेज से डायरेक्ट बात करके और किसी भी XYZ बॉडी से बात करके
आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो भी अलॉटमेंट है वो आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता हो कि आप बस इतना पता होना चाहिए कि आपको आपके नंबर पे क्या चीज़ मिल सकती है और काउंसलिंग प्रॉपर वे से कैसे करना है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि बस रजिस्ट्रेशन कर लिया और कॉलेज डाल दिया अपनी मर्जी से, 50 कॉलेज दिखे तो आपने 50 कॉलेज का नाम डाल दिया, नहीं। आपको जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आपके पास 10,000 रुपये, आपको 10,000 की शॉपिंग करनी है, तो आपको ऐसा नहीं होता कि मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने ये उठा के बैग में डाल दिया, ये दिखी तो ये उठा के डाल दिया। ऐसी चॉइस फीलिंग नहीं करनी। जो बेस्ट होता है आप उसको बेस्ट हिसाब से देख के डाल के रखना है। दिस इज अ स्मार्ट वे फॉर द चॉइस फीलिंग। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत नीचे तक जाएगी कट ऑफ उत्तर प्रदेश में। जो स्टूडेंट्स इस अदर स्टेट के स्टूडेंट आप देख रहे हो, अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपके पास भी मौका है कि आप यूपी में काउंसलिंग करा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ओपन काउंसलिंग हो रही है, कोई भी स्टेट बाउंडेशन नहीं है, सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग हो रही है। तो आप भी यूपी में काउंसलिंग करा के आराम से बीएमएस का कॉलेज उठा सकते हो। अगर आपका स्कोर नीचे का है, 100 नंबर तक का भी है और आपको सही से काउंसलिंग करना आता है, तो आप यूपी में प्राइवेट की सीट ले सकते हो। और जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं जनरल वाले, आप पैनिक मत हो। आपका 440 का स्कोर है या 450 का स्कोर है, अभी आप कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन मत करो। स्टूडेंट ज्यादातर हमसे पूछते हैं कि सर क्या होगा आगे, सर इस नंबर पे सीट मिल जाएगी क्या, इस नंबर पे सीट मिल जाएगी। देखिए, जो भी लोग आप लोग को बताते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक टेंटेटिव आइडिया लगाते हैं। फ्यूचर कोई भी बता नहीं सकता है, प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है। एज बीन एजुकेशन मेंटर, एक एजुकेशन का गुरु होने के नाते हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि करना कैसे है। हम आपका काम अच्छा होना चाहिए। आपको प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो फ्यूचर आपका उसी का रिफ्लेक्शन है। तो फ्यूचर के बारे में मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम आपका सारा फोकस होना चाहिए कि अभी जो आप कर रहे हो उसमें आपका 100% पोटेंशियल होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर वे से करो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में, तो आप ये सोच के मत करो कि इतने नंबर आ जाए तो एडमिशन मिल जाए, कि क्या होगा, हम पास होंगे कि फेल होंगे। अगर आप फ्यूचर सोचोगे तो अपना प्रेजेंट खराब कर लोगे। आपका फोकस सारा प्रेजेंट पे होना चाहिए कि अभी मेरे पास टाइम है, हमको सारी दुनिया भूल के हमको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे अभी आपके पास काउंसलिंग ओपन है, आप सब कुछ भूल के अभी जो काउंसलिंग कर रहे हो उस काउंसलिंग को बेहतरीन करो, उसको स्मार्ट करो, उसको सुंदर करो और काउंसलिंग को बेटर से बेटर करो। आप फ्यूचर मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो स्टूडेंट जो जिनका स्कोर 400 के आसपास का है और जो गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई कर रहे थे, आप लोग के लिए एक स्पेशल एडवाइस ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर डाल दो। आपको होम्योपैथिक चाहिए तो होम्योपैथिक के भी कॉलेज ऊपर लगा दो, 8 लगा के तो वो भी लगा दो। बट अगर आपको लग रहा है कि अगर मुझे ये सीट गवर्नमेंट की नहीं मिलती है तो मुझे एक सीट तो मिल जाए, तो फिर आप गवर्नमेंट के नीचे प्राइवेट को बैकअप में लगा सकते हो, नीचे उसको एड ऑन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट मिल रहा है तो उससे आप घबराइए नहीं। आपको प्राइवेट तभी मिलेगा जब आपके ऊपर के सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए, तभी आप प्राइवेट तक आओगे। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग काउंसलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। सही से काउंसलिंग कीजिए, फोकस होकर काउंसलिंग कीजिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट में देखिए कि अभी आप क्या कर सकते हो, बेहतर से क्या कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड काउंसलिंग और द आयुष कोर्स। आगे मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो एसीएस के, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग करने में या कुछ है ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और जिसकी वजह से आपको अभी सीट नहीं मिल पाई है, फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप हमसे एसीएस से जुड़ सकते हो। हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करा के हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। वी विल इंटरव्यू और हम आपको 100% आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक थ्रू प्रॉपर वे, थ्रू काउंसलिंग पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एसीएस। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, डू वेल इन योर लाइफ फ्रेंड्स।